आइए देखते हैं सूरदास जी के पदों की व्याख्या। सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे अब तक था। सबसे पहले आप चरण कमल डैश डैश बंदोती पाई इस तरह से लिख लेंगे। फिर आप डालेंगे संदर्भ। संदर्भ के बाद आपकी हेडिंग होगी प्रसंग, फिर व्याख्या और उसके बाद काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में अगर आपको रस अलंकार छंद में कहीं दिक्कत होगी तो आप उसको हेडिंग डाल के छोड़ सकते हैं। क्लास चलने पर जब हम लोग आमने सामने बैठेंगे तो उस चीज़ को कायदे से समझ के तब लिख लिया जाएगा। लेकिन जितना आपको आएगा आसानी से, जितना मैं बताऊंगी उतना आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, इसका पहले प्रसंग समझिए। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास ने भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना की है। अब व्याख्या देखिए। चरण कमल बंदो हरि राई। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं, हे कृष्ण चरण कमल बंदो हरि राई। राई मतलब राजा। हे राजा कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों की मतलब कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अब कमल रूपी हो गया तो आप जान ही रहे हैं, रूपक अलंकार हो जाएगा। छंद पद है, पूरा जो है छंद आप डालेंगे पूरे चैप्टर का तो आपका छंद के आधार पे पद होगा। भाषा क्या होगी? ब्रज। इसमें तो कुछ बदलेगा नहीं। और आपको मैंने बताया है कि सदाबहार अलंकार एक है अनुप्रास, वो अधिकतर मिल ही जाता है। देखिए सा आया है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद उपमा रूपक उत्प्रेक्षा से आप परिचित ही हैं। रस यहाँ पे क्या है? जब भक्ति की बात हुई है तो भक्ति रस। तो चलिए फिर से देखा जाए। चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं, हे राजा कृष्ण राई, हे राजा कृष्ण हरि, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा भी गिर लंघ है पर्वत को पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। जिस राजा कृष्ण की कृपा से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, उसे भी सुनाई पड़ने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा भी बार बार बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और रंक व्यक्ति भी मतलब एक निर्धन व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण करके राजा की भांति चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। पाई मतलब पैर या चरण, और करुणा में मतलब करुणा के भंडार। अंत में सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु कृष्ण, हे करुणा के भंडार मेरे स्वामी भगवान कृष्ण, मैं बार बार आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे। प्रसंग क्या होगा इसका समझ लीजिए। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म के साधना के मार्ग में मतलब निराकार ब्रह्म की साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। व्याख्या। महाकवि सूरदास जी कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे। निराकार ब्रह्म, पहले आप यहाँ पे लिख देंगे। सूरदास जी कहते हैं, निराकार ब्रह्म की जो गति है, गति मतलब दशा, वो अभिगत है, वो अव्यक्त है। अभिगत मतलब अव्यक्त, अस्पष्ट। कछु कहत न आवे, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आप जान ही रहे हैं, जब निराकार ब्रह्म है, जिस निराकार ब्रह्म की उपासना कबीरदास जी करते थे, तो निराकार ब्रह्म है जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, तो कठिनाई तो होगी ही। लेकिन इसके अपेक्षा यदि साकार होता
तो आसानी होती। इसीलिए सूरदास जी कह रहे हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की गति अव्यक्त है, अस्पष्ट है, इसके बारे में कुछ कहते ही नहीं बनता है। आगे देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ज्यों मतलब जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति, कोई भी गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, किसी मीठे फल को खाने पर उसके रस को अंतर्गत अपने हृदय में ही अंदर भावे, अनुभव करता है, उसका मीठा रस उसे अच्छा लगता है, लेकिन वे उस रस के आनंद का वर्णन किसी से नहीं कर सकता कि वो फल कितना मीठा था। ठीक इसी प्रकार परम स्वाद सबही सो निरंतर, अमित दोष उपजावे। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसके हृदय में परम स्वाद सभी सो निरंतर। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो निराकार ब्रह्म का जो आनंद है, उसका जो रस है, वो सबको निरंतर प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, निराकार ब्रह्म का आनंद सबको निरंतर प्राप्त होता है। अमित तोष उपजावे, और यह असीम तोष मतलब आनंद, अमित मतलब असीम, और यह असीम तोष संतोष का भाव भी उत्पन्न करता है। ठीक, लेकिन निराकार ब्रह्म को पाने वाला व्यक्ति इस आनंद को, इस संतोष के भाव के वर्णन को किसी से व्यक्त नहीं कर सकता। यही स्थिति निराकार ब्रह्म की है, इसीलिए साधकों को कठिनाई होती है। आगे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं, निराकार ब्रह्म मन द्वारा, वाणी द्वारा अगम है, मतलब निराकार ब्रह्म के पास मन और वाणी द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता। यह अगोचर है, इसे देखा नहीं जा सकता। सो जाने जो पावे, निराकार ब्रह्म को वही जान सकता है जो इसे पा लेता है। मतलब निराकार ब्रह्म को जो पाता है वही इसके बारे में कुछ जानता है, और वह किसी से इसके बारे में कुछ कह नहीं पाता, दूसरे लोगों को कुछ बता नहीं पाता। रूप रेख गुण जुगति बिनु निरालंब कित धावे। फलस्वरूप बिना किसी रूप के, बिना किसी रेखा के, बिना किसी गुण के, गुण मतलब गुण, बिना किसी जुगति उपाय जुगाड़, बिना किसी उपाय के, बिनु मतलब बिना होता है, बिना किसी उपाय के हम आधारहीन होकर, निरालंब निर्धन आलम्ब, निधन आलम्ब, बिना किसी आलंबन के, बिना किसी आधार के हम कित धावे, हम किस तरफ धावे मतलब दौड़े, जिससे निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लें। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। तो अंत में सूरदास जी कहते हैं कि जब मैंने सब प्रकार से, सब विधि मतलब सब प्रकार से निराकार ब्रह्म को अगम जान लिया, यह सोच लिया, विचार कर लिया कि निराकार ब्रह्म अगम है, इसके पास आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। ताते, तब पश्चात मैंने क्या किया, सगुन के पदों को, साकार ब्रह्म के पदों को गाना शुरू कर दिया और साकार ईश्वर की उपासना प्रारंभ कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलकत कान घुटुरियन आवत। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? बाल लीला का वर्णन किया है। महाकवि सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान घुटुरियन आवत। किलकारी मारते हुए कृष्ण, घुटुरियन मतलब घुटनों के बल, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा घुटने के बल चलते हैं, तो किलकारी मारते हुए कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आगन बिंब पकड़िबे धावत। कृष्ण मणिमय कनक, नंद के आगन, कनक मतलब सोने, कृष्ण सोने से निर्मित मतलब स्वर्ण निर्मित, और मणिमय, मणि मतलब मणि, मणि जड़ित, कृष्ण स्वर्ण निर्मित सोने से बने हुए मणिमय मणि जड़ित नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़िबे, बिंब मतलब परछाई, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत। कभी भगवान कृष्ण लीला करते हुए अपनी ही छाया को, कबहु निरख मतलब देखकर, हरि मतलब ईश्वर वही कृष्ण, तो कभी कृष्ण
अपनी ही छाया को निरख कर देखकर आप छाह को करसो पकड़न चाहत। अपने हाथों से कर मतलब हाथों से, पकड़न चाहत पकड़ना चाहते हैं। किला की हसत राजत द्वय दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकारी मारकर जब कृष्ण हंसते हैं, किला की हंसत मतलब किलकारी मारकर जब ये हंसते हैं तो राजत द्वय दतियां, तब उनके आगे के, द्वय मतलब दोनों, दतियां मतलब दांत, राजत बहुत ही सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, इसलिए वे बार बार, पुनि 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 बार बार, तिहि उनको अवगाहत दिखलाते हैं, वे बार बार अपने दोनों दांतों को दिखलाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। सूरदास जी कहते हैं कनक भूमि पर, स्वर्ण निर्मित भूमि पर कृष्ण के हाथों और पैरों की छाया बहुत ही सुंदर लगती है। और इस समय क्या होता है, मन में, यहाँ आप डाल देंगे मन में, यह उपमा उपमान प्रस्तुत होता है। क्या प्रस्तुत होता है, यही उपमा मतलब उपमान, एक उपमान प्रस्तुत होता है। और उपमान क्या प्रस्तुत होता है, एक ऐसा उपमान प्रस्तुत होता है मानो करी करी प्रतिपद, करी कर प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर की शोभा को धरती वसुधा प्रत्येक मणि के रूप में, प्रतिमन प्रत्येक मणि के रूप में स्थान देने के लिए कमल की बैठकी, बैठकी मतलब आसनी, कमल की आसनी लगाए हुए है। बाल दशा सुख निरख जसोदा। कृष्ण की इस बाल लीला को, बाल दशा मतलब बाल लीला को जब माता जसोदा निरखती हैं, बाल लीला को माता जसोदा निरखती हैं मतलब देखती हैं, तो इनके हृदय में बहुत ही सुख प्राप्त होता है, बहुत सुख प्राप्त करती हैं इस बाल लीला से। पुनि पुनित नंद बुलावत, और जब उन्हें सुख प्राप्त होता है तब वे बार बार नंद बाबा को भी बुलाती हैं और कहती हैं आके अपने लल्ला की शैतानी को देख लीजिए, उनकी शरारतों को देख लीजिए। अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। फल स्वरूप जब कृष्ण बाल लीला करते करते थक जाते हैं तो माता यशोदा उन्हें अपने पास बुला लेती हैं और अपने प्यारे कृष्ण को आंचल से ढककर क्या करती हैं, दुग्ध पान कराने लगती हैं। सूरदास जी अंत में कहते हैं सूर्य के प्रभु को मतलब मेरे प्रभु को, कृष्ण को माता यशोदा आंचल से ढककर, बाल लीला करते हुए भगवान कृष्ण को आंचल से ढककर दुग्ध पान कराने लगती